अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एंकर पर्सन अक्सर हना। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल मदीना टाउन में और हमारे साथ मौजूद हैं रईसे इदारा मैडम रजिया सुल्ताना। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपने कब से ज्वाइन किया इस इदारे को और आपको मीन्स क्या एफर्ट करनी पड़ी है इस दौरान? जी मैं इससे पहले मेरा सबका तजर्बा जो रहा है वो मैंने CH नोट के तौर पे भी काम किया है। इससे पहले मैं सरगोदा में एज ए DO काम कर रही थी, वहाँ से मेरा ट्रांसफर फिर यहाँ पे एज ए DO फैसलाबाद हुआ। उसके बाद फिर मैंने जो मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स उनका एग्जाम था उसमें मैंने टॉप किया फैसलाबाद में। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पे मुझे ये स्कूल मिल गया। तो स्कूल जाहिर है जितने भी अच्छे काम कर रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उसमें आते ही मुझे सबसे पहला जो मसला था वो क्लास 4 की कमी थी। स्वीपर हमारे पास यहाँ पे स्कूल में नहीं है और आपको पता है चूंकि चीज़ों को साफ रखना मेंटेन रखना ये पहली प्राइमरी ड्यूटी है हमारी। और इसमें फिर हमें मसाइल आए तो हमने लोगों को हायर भी किया और कुछ क्लास 4 को मैंने एंगेज किया। और मैम इस हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बिल्डिंग है उसके कितने पार्ट्स हैं और जो सेक्शंस हैं वो कितने सेक्शन हैं उस बारे में आप बताएंगे? जी हमारी इस बिल्डिंग के पोर्शन इस तरह से हैं कि ये स्कूल जो है वो क्लास 6 से शुरू होता है और मिडल ब्लॉक है पहले हमारा जिसमें 6ठी 7वीं 8वीं शामिल है। उसके बाद हमारा हाई विंग शुरू हो जाता है जिसमें 9वीं 10वीं है और उससे आगे उस साइड पे अगर हम चलें जो यूनिवर्सिटी के साथ हमारी वॉल है वहाँ पे हमारे हायर सेकेंडरी क्लासेस बैठती हैं। तो कमरे माशाल्लाह से सफिशिएंट है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 42 कमरे हैं। ठीक है। तो मैम ये जो मिडल और उसके अलावा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो सेक्शंस हैं आप खुद उनको मैनेज करती हैं? जी जाहिर स्टाफ होता है पढ़ाने के लिए और उसके अलावा फिर हमारी ओवरऑल सुपरविजन की जिम्मेदारी होती है। गाहे बगाहे हायर सेकेंडरी की क्लासेस चूंकि मेरा अपना सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं इसको जरूरी समझती हूँ कि बच्चों से उस हवाले में गाहे बगाहे बार बार बात की जाए। इंग्लिश से बच्चे थोड़ा सा परेशान भी होते हैं, देखने में आता है। तो उनसे फ्रेंडली अंदाज में जाके क्लास में बात करनी है और बच्चों के साथ ऐसे आते जाते भी सारी क्लास मतलब क्लासेस कैसी हो रही हैं वो रिपोर्टिंग भी होती रहती है। तो मैं खुद लेक्चर्स भी लेती हूँ और स्टाफ हमारे पास अब STIs के आने से 4 STIs आई हैं तो उससे काफ़ी हमारी कमी पूरी हुई है। कल से वो ज्वाइन हुई है। तो बाकी मिडिल लेवल पे स्टाफ हमारा तकरीबन पूरा है। तादाद मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। इसको अगर इस वक्त हमारी तादाद जो है वो चल रही है 2657 पे। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ये 3000 क्रॉस कर जाए। तो मैम आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? जी फ्यूचर प्लानिंग तो हमारी तो सक्सेस और हमारे इलाके की सक्सेस तो इसी में है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को केटर करें, उनको एड्रेस करें। जिस सिलसिले में हमारी एडमिशन कैंपेन्स भी चल रही हैं, हमारा स्टाफ जो है वो भी अपने अपने सोर्सेज यूज कर रहा है। हम इवन के प्राइवेट स्कूलों की आउटरीच भी हमने बढ़ा दिया कि हम प्राइवेट स्कूलों में जाके बच्चों को लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूल मयारी स्कूल। तो ये चीजें इस स्लोगन के तहत हम लोग अपने इस इदारे में हर मुमकिन और गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, ये सबको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी प्लस पॉइंट इसका ये है कि हमारे यहाँ फिल्टर्ड साफ सुथरा पानी अवेलेबल है, बच्चों के लिए सफिशिएंट फर्नीचर अवेलेबल है। उनके टीम सिकंदर हयात साहब इनका जो विजन है पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब, जी जी, तो उसके मुताबिक बच्चों की जो मियारी तालीम है उसके लिए आपकी क्या एफर्ट्स है? जी हमारी हर एफर्ट ही इस सिलसिले में होती है। हम बच्चों को पर्सनली मैं एज ए प्रिंसिपल बच्चों से मैं खुद बात करती हूँ, उनके साथ मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तादाद भी बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज हमारे पास मल्टीमीडियाज हैं जिसके जरिए से उनको डिफरेंट किस्म की मूवीज भी हम दिखा रहे हैं उनको टॉपिक समझाने के लिए या वैसे तफरीह के लिए। तो बच्चे यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमारे यहाँ पे विजिट हुआ था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने एक सवाल मेरे बच्चों से किया था कि आप छुट्टी वाले दिन खुश होते हैं या उस दिन खुश होते हैं जब आप स्कूल आना होता है। तो तमाम बच्चों ने यूनानिमसली ये बात की थी कि हम स्कूल में आके खुश होते हैं। मैम आपके यहाँ इदारे में मैट्रिक और हायर सेकेंडरी लेवल पे जो है सब्जेक्ट की क्या क्या फैसिलिटीज है? जी हमारे पास मैट्रिक लेवल पे साइंस सब्जेक्ट्स भी हैं और आर्ट्स के बच्चे भी हैं। उसके बाद हमारे पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे FSC हो जाती है, उसका ग्रुप है, फिर ICS का ग्रुप है। उसके अलावा पे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं और बच्चे जो हैं वो सिंपल आर्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये बच्चों की अपनी चॉइस पे और उनकी कैपेबिलिटी पे है कि जिस में वो जाना चाहें। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक जो खेलता पंजाब है उस हवाले से आपकी क्या एफर्ट्स हैं? जी हमारी बच्चियों को हम लोगों ने यहाँ हमारी क्रिकेट टीम्स भी हैं हमारे पास। यहाँ अभी आप देखेंगे राइट साइड पे टेनिस कोर्ट भी है जहाँ पे बच्चों की बाजुकात हम रेस भी करवाते हैं, 400 मीटर की भी करवाते हैं, उससे ज्यादा वाली भी करवाते हैं। और उसके अलावा क्रिकेट टीम मैंने बता दी और उसके साथ मल्टीपल टाइम्स पे हमें एक्टिविटीज प्लान भी होती हैं, अनप्लान भी होती हैं। तो उसमें हम बच्चों को हमारे पास ये बड़ा प्ले ग्राउंड है जिसमें बच्चे अपने ब्रेक टाइम में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर अपनी टीचर्स के साथ भी करते रहते हैं। मैम जब हम इंटर हुए हैं स्कूल में तो हमने देखा है कि यहाँ काफी सारे इनामात पड़े हुए हैं। तो आपका जो स्कूल है वो गेम्स लेवल पे जो है वो हिस्सा लेता है? जी माशाल्लाह ये स्कूल बहुत रिच रवायात का अमीन है और मेरा स्कूल में आने की मेरी ख्वाहिश भी थी। मैं यहाँ पे एक दफा एज अ
पार्टिसिपेंट तो नहीं, लेकिन एक बच्चे के साथ मैं आई थी। उस वक्त मैं डीओ चिन्होक थी, तो बस मेरी किस्मत में था तो मैंने इसकी विश की कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। इस स्कूल में बच्चे जो हैं सिर्फ प्रोविंस लेवल पे भी नहीं, नेशनल लेवल पे भी उन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काम किया। लाइब्रेरी होती है और कंप्यूटर लैब होती है, जी, वो जी। मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, और उसमें किताबों का अच्छा खासा जखीरा है, और बच्चों को वीकली बेसिस पे हमने लाइब्रेरी के उनके पीरियड्स रखे हुए हैं। डेली हो सकता है हमारे लिए मुमकिन ना हो तो बच्चे आके वहाँ पे बुक्स इशू करवाते हैं, और वहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहिए या घर ले जाना चाहिए तो हम उनको बुक्स भी इशू करते हैं। और लेबोरेटरीज हमारे पास है, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, और उसमें साथ बायो लैब है। तो उसमें बच्चों के आजकल भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, और पूरे बैचेस उसमें चल रहे हैं, सेशन वाइज हम उनको करवा रहे हैं, और उसके साथ हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ स्कूल में मौजूद है। और अब सरकारी स्कूल वाकई मयारी स्कूल हो गए। मैम एज अ रईसे इदारा प्रिंसिपल होने के नाते जी। आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस बारे में आप बताएं। जी एज ए रईसे इदारा मैंने यहाँ पे आते ही इस चीज को मैंने चूंकि स्टार्ट में भी ये बात की थी कि हमारे पास क्लास 4 की बहुत कमी है। इतने बड़े इदारे को मैनेज करना, मेरे 2-3 मुलाजमीन हैं क्लास 4, बाकी एक क्लर्क मेरे पास काम कर रहा है, तो उसके लिए मुझे बहुत शॉर्टेज है क्लास 4 की। मेरे पास स्वीपर नहीं है, तो हम लोगों ने अपना उसको सेल्फ हेल्प बेसिस पे अरेंज किया हुआ है। वैसे मोहतरमा सीएम पंजाब जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो रिसेंट ऐलान किया है कि सुथरा पंजाब जो है वो अब स्कूलों में भी जाके सफाई करेगा और अपनी सर्विसेज देंगे, इसके बाद हम बहुत खुश हैं। अगर ये हो जाता है, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो टीमें आए और हमारा साथ बने, और हम मिल के उनके साथ इन स्कूलों के जो भी वो कॉर्नर्स हैं जो हमसे सब उस तरह से नहीं हो पा रहे स्वीपर ना होने की वजह से, तो वो उसको मतलब हम हल करें। मैम आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो जो है बच्चों की लाखों रुपए फीसिस प्राइवेट स्कूल्स में जो भरते हैं, उसके बावजूद उनका रिजल्ट बहुत लो लेवल का होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इदारे में जो आपने स्टाफ रखा हुआ मियारी तालीम के हवाले से, जो आपका जितना स्टाफ है उनका एजुकेशन लेवल क्या है? अच्छा, माशाल्लाह से हमारे गवर्नमेंट में स्टाफ बहुत हाईली एजुकेटेड है। मोस्टली टीचर्स जो हैं वो एमफिल हैं, कुछ असातिज़ा पीएचडी भी हैं। मेरा एजुकेशन भी एमफिल इंग्लिश लिटरेचर है, तो हम लोग पीएचडी करने का इरादा है मेरा नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो असातिज़ा हमारे वेल क्वालिफाइड हैं, और यहाँ प्राइवेट स्कूलों में आप लोग खुद कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि वहाँ पे मैट्रिक एफए पास बच्चे होते हैं, कोई उनकी क्वालिटी ट्रेनिंग भी नहीं होती, और एक तो उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है उस तरह से, इस वजह से वो फिर चल चला वाला उनका काम होता है। वो मैंने खुद कुछ अर्सा बीकन हाउस में, जब मेरी यहाँ पे जॉब नहीं थी एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो मैंने वहाँ काम किया है, तो ये चीजें मैंने खुद अंदर से सिस्टम को देखा है। तो वहाँ पे टीचर्स की क्वालिफिकेशन उस तरह से नहीं है, और वो टीचर्स टू ऑफनली बदलते रहते हैं, कभी कोई मजबूरी तो कभी कोई मजबूरी। तो यहाँ पे हमारे पास जॉब सिक्योरिटी भी है, टीचर्स मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, और क्वालिटी के हिसाब से उनकी एजुकेशन जाहिर है प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर है। जी मैम।